नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी आज एक खेत पर है। आप देख सकते हैं यह खेत है, इसमें अभी आज 27 फरवरी 2025 है। एक बार छायाकार से कहेंगे दिखाएं कि यह जो है अभी 27 फरवरी को ही इस खेत में बेहन डाल दी गई है। धान के आप देख सकते हैं बेहन पड़ चुकी है। गांव में बेहन जिसको बोलते हैं धान लगाने के लिए, धान को रोपित करने के लिए। और आज इसकी क्यों जरूरत पड़ गई कि हमको ऐसी खबर करने की आवश्यकता करना पड़ा। सामने जो आप देख रहे हैं युवा हैं, भाई साहब हैं, युवा कृषक हैं, प्रगतिशील युवा किसान हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं। सीधा इनसे जुड़ेंगे कि आज का युवा जहां भागम भाग जो है जिंदगी है, बहुत सारी जो है हाई चीजें, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए परेशान है, वहीं पर एक युवा क्यों जो है ऐसे जो है चीजों में लगा हुआ है। सीधा इनसे जुड़ते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा है। मैं ग्राम ममसई, कुंडा तहसील, जनपद प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। मिश्रा जी, कहाँ से विचार आया आपके दिमाग में कि अभी से ही, आज 27 फरवरी है 2025, अभी से ही आप जो है अपने खेतों में इतनी बड़ी बेहन डाल दिए हैं, तो आपने इसको कब जो है इसमें डाला है बेहन? हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से हमेशा खेती होती आई है, जैसे कि धान, गेहूँ, आलू, पेपरमिंट, इन्हीं सब चीज़ों की परंपरागत खेती लोगों करते आए हैं हमारे यहाँ। जिससे कि पेपरमिंट, आलू खोदने के बाद पेपरमिंट की जो खेती हमारे यहाँ होती थी, उससे जो है खेत की उर्वरक शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जा रही थी। तो हमने नए तरीके से सोचना शुरू किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे यहाँ हमारी जो लागत लगे और समय भी बचे और हमें मुनाफा भी मिले और हमारी खेती के जो है उर्वरक शक्ति भी घटे नहीं। इसके लिए हमने केवीके में अपने संपर्क किया और उनसे सलाह किया। तो उन्होंने हमें कहा कि आप धान की खेती कीजिए, इस बार ना कीजिए ज़्यादा, 1 एकड़ की खेती कीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या लागत आएगी इस पे और कितना प्रॉफिट होगा आपको। एक शब्द आप कह रहे हैं जो है अभी कि उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है, घटती जा रही है, कम होती जा रही है, तो क्या, कैसे जो है उर्वरा शक्ति कम हो रही है? उर्वरा शक्ति इस तरीके कम हो रही है कि जैसे पेपरमिंट एक ऐसी फसल है जो बहुत ही अधिक ताकत लेती है और जिस महीने में खेत को तपना चाहिए उस महीने में भी खेत में ठंडक बना के रखती है और ठंडक बना के रखती है, जिसके कारण खेत में खाद उतनी पड़े, उतनी गुड़ाई हो और अंत में उसे कटाई करने के बाद भी उसमें किसी प्रकार की जुताई ना हो सके। पांस भी किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है कि वो पांस उनके पास हो कि हाँ खेत जैविक खाद डाल सके वो, इसलिए जो है क्षीण होती चली जा रही है। अगर हम धान की खेती करेंगे, आप समझिए, तो धान जब कट जाएगा हमारे यहाँ तो उसकी पराली को फिर से उसी में जोत दिया जाए और दोबारा फिर से खेत में अतरा देके और फिर से धान की खेती की जाए, तो इससे खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो बरकरार रहेगी और आपको प्रॉफिट भी होता रहेगा। आपको ये बता दें, आप कह रहे हैं पराली को काफी लोग जो है जला देते हैं, उसको आसानी करने के लिए सुविधा अनुसार जला देते हैं, तो क्या आप युवा हैं, आपका क्या कदम है? आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? पराली को जलाना नहीं चाहिए। पराली जलाने से पहली चीज तो हमारे यहाँ पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा, धुआं उठेगा और जो राख होती है, पहले जिस मिट्टी पे वो जलती है उस मिट्टी को भी जला देती है, उसकी भी ताकत कम होती है। और साथ में राख किसी भी चीज में डालिए आप, अगर फसल में राख पड़ जाए तो उसमें कीटाणु लगते हैं, फसल में नुकसान होता है, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन अगर वही चीज को डाल के और सड़ा दिया जाए तो खाद, जैविक खाद का काम करती है। इसलिए हमने कहा धान की खेती की जाए, जिससे जैविक का भी उत्पादन हो जाए और खेती की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे जमीन के अपने। आपके कहने का मतलब ये है, आप एक युवा प्रगतिशील किसान हैं, आपके कहने का मतलब जो है एक यह है कि कहीं ना कहीं ये जो रासायनिक खाद जो है डालते हैं, रासायनिक खाद, तो इससे मिट्टी की जो है जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है, क्षीण होती है क्या? बिल्कुल, जितना अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाएगा उतनी अधिक जमीन की उर्वरक शक्ति जो है कम होती चली जाएगी। नाइट्रोजन उतनी ही डाली जाए जितना उस खेत को ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं कि बोरी भर भर के लाते हैं और 1 बीघे में डाल देते हैं। क्या उसकी ज़रूरत है? कभी वो मृदा जांच कराते हैं? केवीके में अपने यहाँ जाएं और अपने मृदा जांच कराएं, जिससे उन्हें पता चले कि उनके मिट्टी में किस प्रकार के तत्व की ज़रूरत है। क्या जितनी वो नाइट्रोजन डाल रहे हैं उतनी ज़रूरत है उस खेत को? अगर नहीं है तो ना डालें। इससे केवल नाइट्रोजन का काम फसल को बढ़ाने का काम करती है, ना कि किसी प्रकार का उत्पादन बढ़ाने का काम करती है वो। एक सवाल यह है कि आप युवा हैं, आज 27 फरवरी को हम यहाँ पहुंचे हैं, तो कब आप जो है बेहन को इसमें डाले थे खेत में? हमारी बेरन जो है पड़ गई थी, ये आप समझिए कि लगभग 10 से 12
फरवरी पे हमारी धान की बेरन पड़ी थी और इसके धान के अंकुरन में ठंडी जब रहती है तो अंकुरित नहीं होता। इसे अंकुरन के लिए आप क्या कीजिए कि धान को 24 घंटे के लिए फूले दीजिए, उसके बाद निकाल के जब छापिए उसे अंकुरित होने के लिए, तो उसके ऊपर किसी गर्म बिस्तर का इस्तेमाल करें जिससे कि अंकुरित हो जाए, गर्माहट उसमें बन सके, तभी वो बीज अंकुरित होगा। अन्यथा वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, जिससे आपको फसल उठाने में और बेरन डालने में दिक्कतें आएंगी। तो क्या मान रहे हैं कि कब जो है ये तैयार हो जाएगी, कब इसकी रोपाई करेंगे आप, जो है खेत में कब लगेगा ये, कब तक? जैसे आषाढ़, जैसे आप मई जून जुलाई के महीने में जब धान की रोपाई होती है तो 1 महीने 25 दिन से 30 दिन 32 दिन में फसल की रोपाई कर दी जाती है। लेकिन ये फसल जो है 1 महीने 10 दिन में इसकी रोपाई की जाएगी। अच्छा, क्योंकि ठंडी का मौसम होता है तो ये धान जो है वो गर्मी नहीं, थोड़ा बारिश के मौसम को मांगता है जिसमें गर्माहट थोड़ी बहुत बनी रहे, तो इसलिए ठंडी रहती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन अपने समय से पहले तैयार हो जाएगा ये। कब तक जो है आप लगाएंगे, कब तक जो है अनुमान है कि ये तैयार हो जाता है, किस महीने में तैयार हो जाएगा? ये 20 से 25 मार्च तक लग जाएगा और उसके बाद ये जून तक में, 20-25 जून तक में धान की कटाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो आप जो है जो बेहन डाले हुए हैं मतलब 20-25 जून तक ही कट जाएगा? हाँ हाँ, 20 से 25 जून तक में कटाई हो जाएगी। इसके बाद आप बारिश आ जाएगी, बारिश होने लगे जब, तब उसी में अपने ट्रैक्टर से जोत के और उसी में दबा दें उसे। होता क्या है अभी तक, जैसे हम भी लोग भी जो है गांव में होता क्या है कि लोग क्या होता है कि जैसे जून जुलाई तक लोग बेहन जो होती है एक धान की, इसको डालते ही हैं। आप बात यहाँ पर कर रहे हैं कि आप तब तक एक फसल काट लेंगे, जी कैसे होगा ये? मैंने इसी चीज पे तो बताया आपको कि आप पहले बेरन की तैयारी कर लीजिए फरवरी महीने में ही, उसके बाद फिर इसकी रोपाई कीजिए। और चूंकि इसका फसल ये टाइम जो है 120 दिन का है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 150 दिन का समय है आपके पास और 120 दिन में ही आपकी फसल तैयार हो जानी है। इस तरीके से जून के महीने में आपकी फसल ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और आप इसे कटवा के अपनी मार्केट में बेच सकते हैं। एक सवाल और खड़ा होता है कि जैसे उत्पादन को लेकर के कोई कुछ करता है तो उत्पादन क्या होता है, तो ये जो फसल है इसका उत्पादन क्या होगा? इसकी उत्पादन जैसे 1 एकड़ में अगर हम मौसम में इसके लगाते हैं, जैसे जुलाई के बाद लगती है जो फसल और अक्टूबर नवंबर में जाके कटती है, तो 1 एकड़ में 25 से 26 कुंटल की पैदावार होती है। वहीं अगर इस मौसम में हम इसे लगाएंगे, जो इसका मौसम नहीं है, उसके पहले इसे लगाना चाहेंगे, तो ये उसी खेत में 20 कुंटल एकड़ आपको पैदावार देगा, जिसमें 4-5 कुंटल आपको उस फसल से कम देगा। लेकिन चूंकि जहां आपकी मृदा, जहां आप पेपरमिंट कमाना चाहते हैं, बैठे हैं, या बेरोज कहते हैं, किसान के लिए कहा जाता है कि वो सीजनली होता है। जैसे 1 महीने उसके पास काम होता है, बाकी के 4 महीने वो जो है फुर्सत रहता है, उसके पास काम नहीं होता है। बेरोजगार जिसे कहते हैं, 4 महीने बेरोजगारी जिसके पास रहती है, उसके लिए कि 4 महीने बेरोजगारी नहीं रहेगी उसके पास, 4 महीने भी उसके पास रोजगार रहेगा करने के लिए। आप युवा हैं, आप जो है अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र होगी 26 साल इस समय। 26 वर्षों के हैं, तो आपके दिमाग में कैसे आ गया कि इस आइडिया को अडॉप्ट किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए? मेरे मन में इसलिए आया चूँकि हम समाज में काफ़ी दिन तक हम वकालत करते हैं अपने यहाँ तहसील कुंडा में। अच्छा, आप वकील साहब भी हैं? जी, लेकिन कचहरी में जाने पे हमने देखा कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां हैं। लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि सुकून छोड़ के वो भाग रहे हैं। उनके घर में ही रोजगार है, लेकिन वो रोजगार के लिए भाग रहे हैं। अच्छा, ऐसा वो अगर वो चाहें तो अपने घर में, अगर उनके पास 2 बीघे भी खेती है, तो उसमें भी एक जो भी 15-20 हज़ार रुपये महीने वो कमाते हैं बाहर जाके, उससे बेहतर उपज जो कमा के और 15-20 हज़ार रुपये महीने वो घर पे ही बचा सकते हैं अपने रहकर। लेकिन उसके लिए उन्हें जितना वो सैलरी पाते हैं उससे कम मेहनत आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, निरंतरता आपको देनी पड़ेगी। आप समझ लीजिए कि आपका रोजगार, सुबह उठिए, जिस समय आपको ड्यूटी जाना है उसी समय आप अपने खेत में जाइए और उसी तरीके से काम कीजिए जैसे आप कहीं ड्यूटी करने जा रहे हैं। आपका रोजगार बढ़ेगा और आप जो भी एक वेतन कमाते हैं उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे हमेशा। जैसा कि वकील साहब कहें आपको, या जो है युवा प्रगतिशील किसान कहें, अब हम भी 2 तरफ जो है पड़ गए हैं, तो क्या कहें ये बताइए आप? आप हमको युवा किसान कहिए, क्योंकि हम जो है हमारा एक जो हमारा
ये कह दीजिए कि परंपरागत खेती हमारे यहाँ हमेशा से होती आई है जी। और हमारे पूर्वज भी किसान रहे और हम भी किसान ही हैं अभी तक। किसान के बेटे किसान ही होते हैं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि जो जैसा रहता है जिसका पिता वो उसी तरीके सीखता है, कि बनिया का लड़का बनिया ही सीख बनता है। और एक किसान का लड़का पहले किसान ही होता है, बाद में वो कुछ भी बन जाए, लेकिन पहले वो किसान ही होगा। आज एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो आज के युवा हैं वो लग्जरियस लाइफ की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। लोग लग्जरियस लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं लोग जो है। तो आप इस तरफ जो है आए हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तरह तरह के जो आइडियाज़ हैं, जिस प्रकार से वो भाग रहे हैं फैशन की तरफ, वो उनका कल्चर है ही नहीं। अपने कल्चर की ओर चलें वो। जैसे कि एक किसान का लड़का यदि है और उसके पास इतनी पर्याप्त खेती है कि वो खेती में आप समझिए कि मैंने बताया कि वो वेतन भर अपना कमा सकता है, तो आपकी लग्जरियस ज़िंदगी जो है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जैसे आपको उसमें क्या है, पाबंदी है, आपको छुट्टी चाहिए आज तो नहीं मिल पाएगी सर, आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आज हम काम नहीं करेंगे तो आपकी खेती में एक दिन में ना करने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। आप चले जाइए, कल आप उसी समय पे आके काम कर लीजिए। और जब आप वहाँ ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की, आप अगर अपने खेती में 4 घंटे भी काम करते हैं तो भी आपको उससे बेहतर परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक अपनी खेती में समय दें। जी। सुबह समय से उठें, जैसे कि 5 बजे आप उठ जाए, लोग कहते हैं 4 ही बजे उठ जाइए, मैं ये नहीं कहता 4 बजे उठ जाए, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे तक आप उठिए। उसके बाद लैट्रिन जाइए, पेशाब कीजिए घर में, फिर आप एक जानवर रखिए अपने यहाँ जिसके आप दूध दही निकालिए, खाइए उसको, कसरत कीजिए, और फिर उसके बाद खेत जाइए और काम काज कीजिए। अपने आप स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ उगाएंगे। चूँकि आपको जैविक खेती की ज़रूरत पड़ेगी, आप गोबर की पाँच डालिए, इस तरीके से आपको खाद की आवश्यकता कम पड़ेगी और कहीं न कहीं आपकी एक ज़िंदगी उससे ज़्यादा ट्रेडिशनल है। अच्छा। आप जैसे उसमें आप 8 घंटे ड्यूटी के लिए जैसे सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है कि ड्यूटी 10 बजे पहुंच जाना है, अन्यथा ऑफिस में अफसर से डांट मिलनी ही मिलनी है। लेकिन यहाँ अगर 10 से साढ़े 10 बजे भी आप पहुँचे तो आपको कोई कहने वाला नहीं है कि आप 10 बजे से 11 बजे क्यों आ गए। आपका काम है 11 बजे आए, मन लगा के काम करेंगे, मैं जल्दी काम खत्म करके फिर से वापस चला जाऊँगा अपना काम करके, कोई कहने वाला नहीं है। आप जो है शिक्षित युवा प्रगतिशील किसान है, वकील साहब भी हैं, तो अब ये चीजें करके कैसा लग रहा है? कैसे आपका जीवन बदला है? क्या कुछ हुआ है? बहुत ही हमको तो आनंद आता है इसमें। सुबह उठते हैं अपने टाइम से, खेत गए, घूमे टहरे, देख के आए, फिर अपने घर पे भैंसे 1-2 रखी है। अच्छा। चारा पानी किए, फिर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, नहाए धोए, फिर चले गए। कचहरी जाना हुआ तो काम है तो चले गए, नहीं तो अपने खेत में गए, काम किए। चूँकि आज के युग में सारी चीज़ें आधुनिक है, खेती जोतना है तो ट्रैक्टर है, आपको गेहूं कटाना है तो मशीनें आ गई हैं, धान लगाना है तो मशीनें आ गई हैं, दवा घास हो गई है तो उसके लिए आप तरीके से इस्तेमाल कीजिए जैविक खादों का। जैसे कि आप जैविक चीज़ें, कई सारी खादें हम बना रहे हैं इस समय। अच्छा, कौन कौन सी खादें बना रहे हैं? जैसे जैविक खाद बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं हम, आप उसका खेत में अपने इस्तेमाल कीजिए। और कई सारे जीवाणु के मिश्रण से, मूत्र से गाय के बनाइए, आप उससे दवा पे छिड़काव कीजिए। तो इस तरीके से आप जैविक खेती की तरफ बढ़िए धीरे धीरे। अच्छा, जैविक खेती जी। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप जो है युवा प्रगतिशील किसान हैं, साथ में वकील साहब भी हैं। तो आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।